नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे साथियों झारखंड सहायक आचार्य भर्ती के बारे में, जहां पर 26,001 पदों पर झारखंड में प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति होनी है। इसी के रिगार्डिंग जेएसएससी के द्वारा, आपको पता है कि कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी और कहा था कि जेएसएससी ने कोर्ट में बाकायदा अपना नियुक्ति कैलेंडर दिया है शपथ पत्र के माध्यम से कि हम जुलाई और अगस्त में रिजल्ट वगैरह करेंगे और सितंबर तक फाइनल नियुक्ति वो संपन्न करा देंगे 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का। इसके लिए सारे कह सकते हैं जो री एग्ज़ाम होना है उनका डेट बताया गया है, रिजल्ट कब जारी करेंगे उनका डेट बताया गया है। लेकिन इसी बीच जेएसएससी ने कोर्ट के आदेश के तहत एक नोटिस निकाला है, जिसको कह सकते हैं एक फिर से बुरी खबर, बैड न्यूज आप सभी के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। झारखंड सहायक आचार्य को लेकर जो बड़ी अपडेट आई है, इससे अब ये लग रहा है कि ये जो इन्होंने नियुक्ति का जो कैलेंडर जारी किया है, ज्वाइनिंग के बारे में जो बात करी कि इतने तारीख हम ज्वाइनिंग करा देंगे, उसमें अब लगता है कि फिर से विलम्ब होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो क्यों बता रहा हूँ, चलिए इस नोटिस को देखते हैं। ये नोटिस है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी का। क्या लिखा गया है? झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, आज 25 का ही नोटिस है, 25 अप्रैल का। और इस नोटिस में क्या कहते हैं देखिए, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, यानी जो 1 to 5 वाले हैं, ठीक है, 1 to 5, 6 to 8 दोनों इसमें मिला हुआ है। परीक्षा संबंधी याचिका जो कोर्ट में याचिका दायर की गई है श्री महेंद्र लागोरी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25/2 को पारित जो आदेश पारित किया गया था, उक्त न्यायाधीश के आलोक में गठित विशेषज्ञ समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 to 5 पद के पत्र 2 अंतर्गत हो विषय की परीक्षा को रद्द किया जाता है। इसकी पुनर्परीक्षा की सूचना शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। यानी 1 to 5 वाले में फिर से यहाँ पर लोचा हो गया। 1 to 5 का और एक एग्ज़ाम यहाँ पर कैंसिल हो गया। पेपर 2 में हो विषय का एग्ज़ाम यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब ये सबसे बड़ी चुनौती है कि अब अपील ख़त्म हो रहा है। मई में इनके लिए अलग जो इन्होंने शेड्यूल बनाया है री एग्ज़ाम का, इसी री एग्ज़ाम में इसको जल्द से जल्द ऐड करना होगा। अगर मई में जो री एग्ज़ाम ये लेने वाले हैं उसमें अगर ये विषय अभी फ़िलहाल ऐड नहीं होता है तो फिर जो डिले हो जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट में और नियुक्ति में डिले होना ही है अगर इस प्रकार रहा। और एक चीज़ बता दूं, और एक समस्या क्या है, अभी यहाँ हो विषय को लेकर है। इसके पहले आपने देखा उर्दू विषय के लिए लेकर हुआ, पंच परगनिया को लेकर हुआ, कुरमाली को लेकर हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। और सेम ग्राउंड पर, जिस ग्राउंड पर कैंसिल किया गया, लगातार नए नए शेड्यूल कैंसिल होते जा रहे हैं। आने वाले समय में इस कड़ी में और भी कुछ सब्जेक्ट हैं जिनका भी एग्ज़ाम रद्द होना तय है। जिस प्रकार इनका रद्द हुआ है, सेम केस वहाँ है तो उसको भी रद्द होना है, तो उसका भी एग्ज़ाम होना रद्द, ये बिल्कुल 100% तय है। तो इसलिए यहाँ पर जो ट्रेंड चला जा रहा है ना, इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि जेएसएससी ने भले ही कैलेंडर जारी कर दिया हो, शपथ पत्र दे दिया हो कोर्ट में, लेकिन जो उसने टाइम फ्रेम पर किया है वो उसके बीच नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करने में असफल रहेंगे, इस प्रकार के चांसेस अभी लग रहे हैं। तो ये है, लेकिन और एक तरीका है, पता नहीं जेएसएससी करेगी कि नहीं, कि बाद बाकी जिन विषयों में सारा कुछ क्लियर है उनको ज्वाइनिंग दिया जाए और जिनका कुछ दिक्कत है उसको क्लियर करने के बाद में उसको क्लियर किया जाए। लेकिन ये जेएसएससी आई थिंक सभी को एक साथ लेकर ही रिजल्ट निकालना चाहती है, इसलिए ये मैटर जब क्लियर होगा उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट आएगा और आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी और एक तरह से कह सकते हैं बैड न्यूज़ है। और ये सिलसिला अंतिम नहीं है, बता दूं, ये सिलसिला अंतिम नहीं है, और भी सब्जेक्ट के केसेस वहाँ पर अभी चल रहे हैं और बहुत सारी याचिकाएं दायर भी होने वाली हैं, क्योंकि सेम मैटर वहाँ भी हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में साथ ही इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद,
जय भारत, जय झारखंड।